told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी प्यारे लोगों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत मज़े में होंगे। तो सीन कुछ ऐसे है कि आज मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ फैंसी ड्रेसेस। कपड़े तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब भी शादी होने लगे तो कौन से कपड़े लेने हैं और कौन से नहीं लेने। हम लोग गलती ये कर देते हैं कि जब भी शादी होने लगती है, ए भी ले लो, ओ भी ले लो, ओए होए होए, ओ तो ले ही लो। इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना है। ड्रेस बिल्कुल आपने बहुत लिमिटेड से बनाने हैं और देख भाल कर बनाने हैं कि जो आप बाद में पहन भी सकते हैं या नहीं। ये लाजमी नहीं है कि आपने 20 सूट ही बनाने हैं। आप थोड़े 10 बना लें, 5 बना लें, 3 बना लें, 2 बना लें, 1 बना लें, लेकिन बनाना ऐसा है कि देखने वाला कहे कि आपने वाकई कुछ पहना हुआ है। जो ड्रेस मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये ब्रांड के हैं, लेकिन आपने बिल्कुल भी ब्रांड के पीछे नहीं भागना, क्योंकि जो आपने पहन लिया वो ब्रांड है और जो आपने कर लिया होता है वो ट्रेंड होता है। जो आप पे सूट कर रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, वही ब्रांड है, वही ट्रेंड है, वही सारा कुछ है। कभी भी किसी को फॉलो नहीं करना कि वो शर्ट लंबी पहन रहा है तो मैं भी शर्ट लंबी पहनूँ, वो शॉर्ट पहन रहा है तो मैं भी बिल्कुल शॉर्ट कर लूँ। मैं वैसे भी शॉर्ट शर्ट्स नहीं पहनती, मुझे लॉन्ग शर्ट पहनना अच्छी लगती है, या थोड़ी सी घुटनों तक, इसे ऊपर या नीचे शर्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन टेलर ने एक सूट ख़राब किया हुआ है जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी उसने उसके साथ क्या कर दिया है। वैसे जो टेलर्स होते हैं ना, ये भी अपनी दुनिया के एक किस्म के डॉन ही होते हैं। ये ना किसी की सुनते हैं ना कुछ। इनको जो आप डेट देकर आए बहुत मुश्किल होता है, इतना रोना रोते हैं कि नहीं नहीं इस डेट पे तो सूट सिलना ही नहीं है। वैसे भी दर्जी का चक्कर लगाना मुझे बहुत नापसंद है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, जाना पड़ता है। और एक अगर आपको मैं एक बात बताऊं, एक दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मैंने टेलर को कपड़े दिए थे, मुझे बहुत अर्जेंट चाहिए थे, अभी ईद से पहले की बात है। उसको मैंने सूट दिए, जीवन मार्केट में जाके, वो जीवन में है वो टेलर, उसको सूट देकर आई और उसने मुझे 25 दिन का टाइम दिया कि 25 दिन बाद ही मिलने, इससे पहले आपको मिल ही नहीं सकते। पूरे 25 दिन के बाद, बल्कि उससे भी 2-4 दिन ऊपर हो गए थे, मैं जा नहीं सकी थी। जब सूट लेने गए तो कैबिन के नीचे देखा तो उसको याद आया कि उसने तो शापर खोला ही नहीं, जैसे मैं देकर आई थी उधर का उधर ही पड़ा हुआ था। उसने बिल्कुल भी स्टिच नहीं किए थे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस टेलर के पास आए हैं, इसने सूट स्टिच कर दिए थे। 1-2 काम रह गए थे, दूसरा चक्कर लगा था और फिर मिल गए थे। ये वाला टेलर जो है ये इधर हमारे घर के पास ही रहता है, जो जीवन में था टेलर, उसकी मैं अभी आपको बात बता रही थी। देखिए बाकी बातें तो होती रहेंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ काइंडली वो बटन है उधर रेड वाला, उसको दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको भी लाइक कर दीजिएगा। मैं अभी फ़िलहाल लाइट ऑन कर लूँ रूम की और फिर आपको ड्रेस दिखाती हूँ। जी तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी लाइमलाइट की शर्ट, और शर्ट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये एक शैंटले बरू का एक डिज़ाइन है, ये दिखाऊंगी। इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद मैं आपको एक रेप्लिका दिखाऊंगी, और रेप्लिका के बाद मैं आपको ये ब्लू सूट दिखाऊंगी। इसका बॉक्स अभी ऊपर पड़ा हुआ है और इसका पेपर भी ऊपर ही है। तो पहले शुरू करते हैं यहाँ लाइमलाइट से। ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये इसकी प्राइस आप देख सकते हैं। इसके साथ मैंने इसका ट्राउज़र लिया है और साथ मैंने सिंपल सा दुपट्टा लिया है, क्योंकि ये घर में पहनने के लिए लिया है, तो इसको बिल्कुल भी ओवर नहीं किया मैंने। वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी है, जितना लाइट हो सूट उतना ही अच्छा लगता है। इसकी जो शर्ट है ना, इसके अंदर टेलर ने एक गलती की हुई है, और आपने मुझे कमेंट्स में वो गलती बतानी है कि उसने वो क्या गलती की हुई है। ये अभी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। अगर समझ आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे ये शर्ट मुझे जितनी पसंद थी, जितनी ज़्यादा पसंद थी, उतना ही टेलर ने याददाश्त उसकी गुम गई भाई की, और उसने गलत कर दिया। अगर उस तक मेरी वीडियो पहुँचे तो उसको थोड़ी शर्म ज़रूर आएगी। उसके बाद मैंने ये स्टिच करवाया है शैंटले। ये मुझे सूट बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत कलरफुल ज़्यादा सूट पसंद नहीं आते। मैं कहती हूँ कि जिस कलर का सूट है उसके ऊपर काम भी उसी कलर का ही होना चाहिए, पूरा 3 पीस यानी एक ही कलर में होना चाहिए। और ये बिल्कुल सेम ऐसा इसके ऊपर सीक्वेंस का काम किया हुआ है, और ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया था, बल्कि सबको ही बहुत पसंद आया था, जिन्होंने लिया उनको भी और जिसने पहनना है उसको भी। इस सूट के साथ ही इसके सारे जो पैच थे, जो फ्रंट पे लगना था, बाजुओं पे लगना था, वो सारे दिए हुए थे। इस पे मैंने जस्ट इस दुपट्टे के ऊपर लेस लगवाई है, क्योंकि सूट के ऊपर बहुत काम किया हुआ है, और दुपट्टा भी ऑलरेडी सारा नेट का दुपट्टा है इसका, और फुल हैवी भरा हुआ है काम से। सीक्वेंस का काम है, एम्ब्रॉयडरी है साथ,
तो मैंने इसको बिल्कुल भी हैवी लुक नहीं दी, क्योंकि सूट पहले ही बहुत फील है और इसके ऊपर अगर कुछ और लेस या कुछ और करूँगी तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसलिए मैंने जो था उसको वैसे ही रहने दिया है और बस इसके ऊपर पल्लुओं पे इसके लेस लगवा दिए और बाकी जो इसके पैच थे शर्ट्स के वो उन्होंने साथ ही दिए हुए थे। वैसे ये ओपन शर्ट स्टिच होनी थी लेकिन मैंने ओपन नहीं करवाई, मैंने सिंपल शर्ट स्टिच करवा दिया, ओपन मुझे पसंद नहीं है। वैसे आपको पता चल गया होगा कि मुझे ज़्यादा टोर टप्पा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, थोड़ा सिंपल हर चीज़ में मैं कहती हूँ कि सिंपल होना चाहिए, जितना सिंपल है उतना ही अच्छा है। इसलिए मैं ज़्यादा उस मोती शोतियों में नहीं जाती हूँ। सॉरी, मैं बातों में ये बताना भूल गई कि जो इसकी शर्ट है वो प्योर पे बनी हुई है और जो इसका दुपट्टा इन्होंने साथ दिया हुआ है वो नेट का है। इसके ऊपर यहाँ पे गले के ऊपर मोती नहीं सॉरी बटन्स लगे हुए हैं और मैंने टेलर से कहा था कि इसके ऊपर बटन्स लगा देना वैसे ही बना के, जो कि भाई साहब भूल गए हैं और अब वो दोबारा लगाएंगे इसके ऊपर बटन्स, वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी जब वो लगा देंगे। अब ये शर्ट टेलर के पास वापस जाएगी क्योंकि वो भूल गए हैं बटन लगाना भाई साहब जी। तो ये दोनों सूट आपने देख लिए हैं, लाइमलाइट भी और बारूक भी। इसके बाद जो आ जाता है तीसरे नंबर पे सूट, ये आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये सूट मेरी भाभी को बहुत पसंद आया था, हमने थोड़े दिनों में दावत पर जाना और भाभी मुझे कह रही हैं कि ये सूट पहन कर जाना। ये वाला सूट और एक जो ब्लू आगे रखा हुआ है वो सूट, उनका कहना है कि इन दोनों सूट्स में से एक सूट पहना और मैं अब उनमें से ही एक पहनूँगी। तो सबसे पहले इसके गले से शुरू करते हैं। इसका जो पैच है गले का इन्होंने पैच दिया हुआ था साथ, ये उसने अलग से टेलर ने लगवाई है। साथ इसके ये नीचे दामन के 2 पैच दिए हुए थे और इसका दुपट्टा अभी तक सिंपल है, इस पर मैंने अभी काम करवाना है। साथ में इसके ये कैपरी मैंने सिलवा दी है, उन्होंने शरारा सिया हुआ था। टेलर ने मुझे बहुत कहा था बाजी शरारा सिलवा लें, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कैपरी ही सिलवानी है। उसका मतलब ये था कि इसके ऊपर काफ़ी एम्ब्रॉयडरी हुई है तो शरारा सिलवाएंगी तो एम्ब्रॉयडरी बच जाएगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पहनती नहीं हूँ तो आप इसकी सिर्फ कैपरी ही सिलाई कर दें। साथ में इसके नीचे पाइपिंग करवाई है और सूट की बहुत प्यारी लुक आ रही है। 3 कलर में कंट्रास्ट है ये, वैसे मैं कंट्रास्ट पहनती नहीं लेकिन ये सूट बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अभी वैसे भी हमारी दावत आ रही है तो मैं सोच रही हूँ कि लॉन में पहनूँ तो फिर मैं यही पहन लेती हूँ, अगर फैंसी पहनना पड़ा तो फिर मैं ब्लू सूट पहन लूँगी। ये इसके बाजू हैं, बाजुओं के ऊपर भी छोटे छोटे से उन्होंने पैच दिए हुए थे, जैसे लेस दी होती है लगाने के लिए, वो उसने लगा दिया है। सूट बहुत ज़बरदस्त स्टिच हो गया हुआ है और इसके गले के ऊपर काम होना है। अभी इसके या बटन्स लगवाऊंगी या फिर कुछ मोटिव वगैरह लगवाऊंगी, वो मैं बाद में लगाऊंगी। और अब मैं आपको ये ब्लू सूट दिखाती हूँ। ये ब्लू सूट किसी का बहुत ज़्यादा फेवरेट सूट है और ज़बरदस्ती दिलवाया किसी ने और अब मैं यही पहनूंगी। इस सूट का बॉक्स ऊपर पड़ा हुआ है तो पेपर मैं नीचे ला नहीं सकी। वैसे ये सूट बहुत ज़बरदस्त है, ये भी प्योर के ऊपर बना हुआ है, ऊपर इसके एम्ब्रॉयडरी हुई है, लाइट पिंक कलर थ्रेड लगा हुआ है इसके ऊपर लाइट पिंक सा। और जो इसके बाजू है ना, ये मैंने फुल खुले सिलवाए हैं, क्योंकि अगर इसके बाजू तंग सिलवाती तो इसकी जो एम्ब्रॉयडरी थी बाजुओं की वो सारी कटिंग हो जानी थी, क्योंकि वो एक पूरा रोज़ सा बना हुआ है फ्लावर सा है तो वो कटिंग हो जाना था, वो फिर हाफ़ आना था। इसलिए इसको फुल खुला सिलवाया और ट्राउज़र के कपड़े की ही मैंने इसके अंदर पाइपिंग करवा दी है और इसके जो पैच है बैक पे वो उन्होंने साथ ही दिया हुआ था। इसके बाद इसका ये गला बनवाया है सिंपल सा, इसके ऊपर 4-5 बटन लगा दिए हैं टेलर ने और इसके दुपट्टे के ऊपर ये मैंने लेस लगवाई है। शर्ट के ऊपर कुछ भी नहीं लगवाया, जो उन्होंने बॉक्स में दिया हुआ था जस्ट वही लगवाया, इसके अलावा सिर्फ बटन्स लगे हैं इसके ऊपर। ये इसके साथ इसका ट्राउज़र ब्लू कलर का और अब हम यही पहनकर दावत पर जाएंगे इंशाल्लाह जी। तो इस सूट के बाद बारी आ जाती है इस सूट की। ये सूट भी प्योर के ऊपर बना हुआ है, ऊपर थ्रेड का काम हुआ है सारे सूट के ऊपर। ये सूट मैंने सिलवाया था जीवन मार्केट से और जीवन मार्केट वाला टेलर बहुत ही बुरा है। उसने एक तो 25 दिन बाद सूट दिया वापस, उसको सिलना ही भूल गया था, दूसरा उसने लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी रख दी। अब मैंने इसको शॉर्ट करवाना है। और इसके बाद ये सूट आ जाता है मरियम्स का। मरियम्स जो कि ब्रांड है, वैसे एक मेरी दोस्त भी है, खैर उस पर मिट्टी डालें। जो इनके सूट हैं इन्होंने वैसे शॉप के ऊपर आपको स्टिच सूट इनके लगे होते हैं, वहाँ से आप देख के अपनी मर्ज़ी से परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ये सेल करते हैं वो अनस्टिच ही सूट होते हैं। इस सूट का एक तो कलर बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद आया था, और दूसरा जो इसका दुपट्टा है वो तो कमाल है, नेट का दुपट्टा दिया हुआ है साथ। ये इसकी बैक है, बैक पे भी काम किया हुआ है, फ्रंट पे भी इसके काम हुआ है और इसके ऊपर भी ज़्यादा कुछ हैवी नहीं करवाया,
इसके ऊपर मैंने जस्ट बाज़ों पे लेस लगवाई थी और नीचे लेस लगवाई थी। बाकी जो इसके गले का सारा कुछ किया हुआ था उन्होंने ऑलरेडी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा। ये इसके साथ ग्रीन ट्राउज़र और ग्रीन ही शर्ट है और साथ इसमें कंट्रास्ट दुपट्टा दिया हुआ है। ऑरेंज सा कलर है, वैसे ऑरेंज कलर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन खैर ऑरेंज कलर दिया हुआ है। साथ में इसके जो पल्लू हैं वो ग्रीन कलर के हैं और इसके ऊपर मैंने ये टसल लगवाए थे। दुपट्टा बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत दुपट्टा है इसका, इसके ऊपर काम भी बहुत प्यारा हुआ है। नेट का दुपट्टा दिया हुआ है। सूट जो है वो प्योर के ऊपर है। पर मैंने ये टसल लगवाए थे क्योंकि जो इनका ओरिजिनल सूट था जो इन्होंने शॉप पर दिखाया था वो भी सेम ऐसे ही सिला हुआ था। ये सूट स्टिच भी करवा कर दे देते हैं अगर आप इनको अपना साइज़ वगैरह बता दें तो, लेकिन उससे इतना चक्कर लगाने से बेहतर आप वहाँ से सूट लें और ख़ुद सिलवा लें अपनी मर्ज़ी से। और इसके दुपट्टों पे चारों तरफ किरण लेस लगवाई है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और जितना मैंने अभी खलारा डाल लिया अब मैं उसको समेटूंगी। और मेरी इस काविश को देखते हुए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि उसको भी सब्सक्राइब कर दें। तो सीन कुछ ऐसे है कि जब भी आपने फैंसी सूट लेने हैं, बहुत कम थोड़े से सूट लेने हैं, अच्छा ले लें लेकिन थोड़ा लें। अब ये जो सूट हैं ये मैंने शादी पर नहीं पहने हैं, ये मैंने फ़ंक्शन देखूंगी, जब भी कोई दावत या फंक्शन आएगा ये मैं तभी पहनूंगी। उसके अलावा मैं वेट ही करती रहूँगी कि कोई शादी आए और मैं ये सूट पहन लूँ। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अभी फ़िलहाल तो मैं 2 या 3 सूट ही दिखा पाई हूँ मुश्किल से, लेकिन फिर कभी कोशिश करूँगी कि आपको बाकी फैंसी सूट्स के ऊपर एक पूरी डिटेल्स में वीडियो दिखाऊँ और जितने भी मेरे पास फैंसी सूट्स हैं वो मैं आपको एक दिन ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह।